तो हेलो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है 12 तारीख को डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और हमें ये भी पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा जो बिहार में पूरे देश से बच्चे बुलाए जा रहे थे कि भैया आओ हमारे स्टेट में पीआरटी का एग्ज़ाम दो, बीएड वाले भी दो, जिनका सीटेट क्लियर है वो दो। ठीक है, तो पूरे इंडिया के लोग अब बिहार जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पेपर वन देने के लिए। पीआरटी में एलिजिबल हो रहे थे तो सब जा रहे हैं। और उनका ट्वीट आया है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है पीआरटी में, और जो हम एग्ज़ाम ले रहे हैं वो दोनों बातें अलग अलग हैं। वो बातें अलग अलग कैसे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, तो तुम कैसे एग्ज़ाम ले रहे हो? और सीटेट भी ये बात क्लियर नहीं कर पा रही। सीटेट एग्ज़ाम जस्ट आ रहा है और वो क्लियर नहीं कर पा रही कि बीएड वाले एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ। मतलब बच्चे इतने फालतू हो चुके हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं वो इतने फालतू हो चुके हैं। सरकार को इनका कोई दुख समझ में नहीं आ रहा। इनको रात भर जगवा के पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर पता चलता है कि अच्छा हम तो एलिजिबल ही नहीं है और एग्ज़ाम है कल। अब सीटेट का एग्ज़ाम इतनी पास आ चुका है, और इवन जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो भी कितनी पास आ चुका है। और बिहार में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने जो पेपर फर्स्ट के लिए पूरे इंडिया के बच्चों को एलिजिबल कर रखा है। अब वो इतनी दूर दूर से ट्रेन पकड़ पकड़ के जाएंगे वहाँ पे, और पता चलेगा एग्ज़ाम देने के बाद कि हम तो एलिजिबल ही नहीं है। ये लोग ये मतलब इनकी बात का बिल्कुल रत्ती भर का भरोसा नहीं कर सकता कोई भी बच्चा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा है। एग्ज़ाम देने में तो पैसा लगता है, टाइम लगता है, और फिर जो इतने महीने, कम से कम वो 3 महीने 2 महीने नहीं तो नहीं 15 दिन भी तो तैयारी तो कर रहा है। वो रातों जग रहा है, पढ़ रहा है। तो मतलब कैंडिडेट की तो कोई मतलब सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है जैसे कैंडिडेट्स की। अच्छा, इसके अंदर अभी एक चीज़ और है। केवीएस का बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत तैयारी की थी। केवीएस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भैया जो बच्चों की भर्ती होगी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही होगी। ये पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी बच्चों का लॉस तो है ना। बच्चों ने इतनी तैयारी की, एग्ज़ाम दिया। हाँ, जैसे कि मैं अभी वर्किंग हूँ। हाँ, दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं वर्किंग हूँ। बट मैं सोची थी कि मैं केवीएस में जाऊँ, क्योंकि एक कहते हैं कि केवीएस थोड़ा सा अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो मैं भी सोची थी, तो मेरे अच्छे नंबर भी आए थे, मैंने तैयारी भी की थी। शादी हो रखी है, मेरी बेबी भी हुआ है। उस टाइम पे मैंने तैयारी की थी और मेरे कुछ 140 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। बट हुआ क्या, इन लोगों ने अब मतलब पूरी उम्मीद थी, अब उम्मीद टूट गई। ठीक है, थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन चलो ठीक है, मेरे पास नौकरी है। पर जिसके पास नहीं है, जो इतनी दूर दूर से जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए, और पैसे का लॉस और सब कुछ कितना। और पीआरटी वाले खुश, जो पीआरटी के लिए जो एलिजिबल हैं हमारे बीटीसी वाले, बीएड वाले, वो बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बार ये तो सोचो कि हम सब एक हैं, हम सब एक एस्पिरेंट हैं, हम सब एक कैंडिडेट हैं। क्या हमारे साथ ये सही हो रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा? क्या हमारे इमोशंस के साथ सही हो रहा है? ऐसा मतलब मेन बात है इमोशन की, मेन बात है हमारी वैल्यू की। क्या हमें वैल्यू दी जा रही है? जैसे कि बिहार में जो इन्होंने ट्वीट किया कि दोनों बातें अलग अलग है, क्या आपको लगता है दोनों बातें अलग अलग है? बिहार में एस्टेट का एग्जाम हुआ था 2019 में, और मैंने वो क्लियर किया था, ठीक है, विद रैंक। इनको पता थी, इन्होंने जब एग्ज़ाम लिया तो एग्ज़ाम के ब्रोशर में प्रॉपर डाला कि हम नौकरी देंगे, और हुआ क्या, कुछ नहीं मिला।